है तुझ में दम इस बेकार दुनिया को हराने का दम है तेरे अंदर? नहीं है। खत्म हो चुका है। मर चुका है अंदर से। कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं है। विश्वास ही नहीं है कि तू कुछ कर सकता है, तू कुछ बदल सकता है, तू कुछ अचीव कर सकता है। बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। तू जिंदा भी है कि नहीं, मर गया है। कैसे करेगा अपने माँ बाप का कर्जा पूरा? कहाँ से लाएगा पैसे? सिर्फ मोबाइल फ़ोन में अच्छी अच्छी ज़िंदगी देख देख के तू सोना सीख चुका है। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा समाज, ये सब कुछ सिर्फ मोबाइल में देखने के लिए, और वो भी वो मोबाइल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो टूटा हुआ है। उस मोबाइल में तू ज़िंदगी खोज रहा है। नहीं मिलेगी। और अगर तू मर गया है तो बंद कर दे इस वीडियो को। चला जा बंद करके। कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है, थोड़ी सी भी तेरे अंदर ये इच्छा है कि तू अपने जीवन में अच्छा चाहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, पैसे से, ऊर्जा से, शौर्य से, इज्जत से, शोहरत से, सब कुछ। अगर थोड़ी सी भी इच्छा है तो मुझे सुन और अप्लाई कर अपने जीवन में। तू मरा नहीं है। तुम मरी नहीं हो। तुम जीवित हो। भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया, गलत कर रहे हैं, गलत करते रहेंगे, गलत आगे भी करेंगे। कोई बात नहीं। तुम जो भी चीज़ चाहते हो वही चीज़ नहीं होती। तुम जो चीज़ अचीव करने के लिए सोचते हो वही चीज़ गलत होने लग जाती है। जिस भी द्वार पे जाते हो वही गेट बंद हो जाता है। तुम चाहते कुछ और हो, उसके विपरीत होने लग जाता है। सोच लो ना कि भगवान तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। सोच लो। सोच लो कि तुम कुछ भी करोगे तुम्हें मिलेगा नहीं। सोच लो। और उसके बाद अपना एक अलग रौद्र रूप निकालो, पागलों की तरह। पागल बन जाओ। जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम कर्ज में डूबे हुए हो, तुम्हारे माँ बाप कर्ज में हैं, तुम्हारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है एक्सट्रीम लेवल पे, तो हार मान जाओ और अपने अंदर से वो वाला इंसान निकालो जो सब कुछ के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्ट करो कि तुम हार चुके हो, तुम विफल हो चुके हो, तुम एकदम कर्ज में डूबे हुए हो, कोई चांस ही नहीं बचा। जब ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हें लड़ने की एक आखिरी इच्छा जागेगी कि कुछ भी नहीं है, चलो फिर भी मैं करता हूँ। हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगी? अगर तुम एक लड़की हो, तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी कि कल मेरी शादी हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, यही सोचती रहो? अगर तुम लड़के हो, तुम्हारे पापा काम करते हैं, कभी ना कभी वो काम करना बंद कर देंगे और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, ये सोचते रहोगे कि कोई बात नहीं, रैपिडो चला लेंगे, ओला चला लेंगे, टैक्सी चला लेंगे, फूड डिलीवरी कर लेंगे, बस हो गए सपने खत्म? या फिर तुम ये सोचो कि नहीं, कोई बात नहीं, इतनी गंदी जिंदगी आने वाली है, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगा, उठाऊंगा कॉपी किताब कलम, उठाऊंगा बिजनेस के आइडियाज, निकलूंगा घर से बाहर, कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। अगर कहीं बचा हुआ है तो मैं वहां तक पहुंचूंगा। पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा? हर बार असफलता को सहूंगा, हर बार। एक बात याद रखना कि असफलता के बीच में ही छुपी होती है सफलता। तुम बार बार मॉक टेस्ट दोगे, बार बार पढ़ाई करोगे, बार बार किताबों को खोलोगे, बार बार सवाल लगाओगे, और उसी के बीच में कुछ ऐसा होगा, कुछ जादुई सा होगा। ऐसा जादू होगा जो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हो गया, और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। जो इंसान एग्जाम देने से डर रहा है, जो इंसान पढ़ने से डर रहा है, जो इंसान क्वेश्चन से, किताबों से डर रहा है, तो डरते रहो। लेकिन अगर उस डर को हरा कर तुम लड़ना शुरू कर देते हो तो बीच में तुम्हें एक चीज़ मिल जाएगी, वो है सफलता। सोचो यार कि पैसा कितना ज़रूरी है। तुम अपने जीवन को कैसे बदल पाओगे? अगर तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो गई है तो फिर छोड़ो ना, इस वीडियो को मत देखो। लेकिन अगर इच्छा है तो समझो, बातों को समझो कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। यहाँ सब पैसे की माया है, सब की सब। तुम्हारे सामने अगर कोई अच्छा अच्छा बोल रहा है, इवन मैं ही क्यों ना हूँ, और मैं तुम्हें कोई कोर्स के बारे में बताने लग गया, कोई किताब के बारे में बताने लग गया, तो समझ लेना कि बस हो गया कांड। ये तो सिर्फ अपने लिए आए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी ना कोई आया है। तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ मुझे देखना है, क्या कर्म करने हैं, कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कितनी मेहनत करनी है, ये तुम पे डिसाइड है। तुम पे। अगर तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, वहाँ हाथ जोड़ते हो, पूजा करते हो, तो भगवान तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, ना कि रास्ते पे चलना कैसे है, काम कैसे करना है, क्या करना है, पूरा शेड्यूल तुम्हें नहीं बना के देते हैं। तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाते हैं। उसी तरीके से अगर तुम्हें कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई समय
मिल रही है तो वो तुम्हें जगा रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है। चलना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। अगर किसी किताब के बारे में पता चल गया तो किताब खरीद के तुम लाओगे, पढ़ोगे तुम। किसी भी इंसान का इंतज़ार मत करो, किसी सिचुएशन का इंतज़ार मत करो। यही सबसे अच्छा समय है। फाड़ दो, दिखा दो अपनी औकात अंदर से। ऐसे पड़े मत रहो, उठो, अभी के अभी उठो। अपने अपने मरे हुए दिमाग को जगाओ, जगाओ। और अगर तुम बिल्कुल डिप्रेस हो, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, किसी से बहुत मोहब्बत करते थे, उसकी शादी हो गई, घर पे बहुत तगड़ा बैंक का लोन है, अपने कोई खेत ज़मीन ही नहीं है, खेती नहीं है, किसी और के खेत पे काम करते हैं और बहुत गड़बड़ हो गया, अनाज ही नहीं है हमारे पास, अब सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त है, बिल्कुल ख़त्म हो, तो तुम जाना किसी कोने में, अंधेरे में निकल जाना, सड़क पे निकल जाना, छत पे निकल जाना, किसी पेड़ के नीचे, और खूब रोना, खूब रोना, जितना हो सकता है उतना रोना। और अपने आप से कहना कि ए समय, तू रुला ले जितना रुला सकती है, जितना रुला सकती है, बट मैं करूँगी, मैं करूँगा, कम बैक करूँगा। सिर्फ एक आशा की किरण कि पढ़ाई करके सरकारी नौकरी ली जा सकती है, या कोई मेहनत करके पैसे कमाए जा सकते हैं, कोई भी, सिर्फ एक रास्ता पकड़ना और करते चले जाना। सबसे बड़ी समस्या है कि तुम शेड्यूल नहीं बना पाते, तुम अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। निर्धारित करो अभी के अभी। अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन है कि तुम पढ़ सकते हो, देखो, आंखें बंद करके सोचो कि तुम पढ़ सकते हो क्या? क्या तुम्हारे पास समय है? हाँ है समय। अगर तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें 1 साल 8 महीने 10 महीने हैं, तुम कर सकते हो। लगातार बार बार किताबें खोलो, सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, पुराने पेपर लगाओ, निर्धारित तो करो तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम फोड़ना है, किसके लिए तुम बने हो। बैंक पीओ निकालना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, किसके लिए बने हो, वो तुम्हारे अंदर खुद से तुम्हें पता होगा कि मुझे ये बनना है। और बनना है तो बस उठाओ उसके पुराने पेपर, एक भी ऐसा पेपर नहीं छूटना चाहिए, पुराना पेपर जो तुमने सॉल्व नहीं किया, उठाओ। यही तो कर्म है, यही तो मेहनत है। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे समय, अच्छे दौर का इंतजार कर रहे हो, अच्छी स्ट्रैटेजी का इंतजार कर रहे हो, अच्छी किताब, अच्छे टीचर का इंतजार कर रहे हो, अच्छे कोर्स का इंतजार कर रहे हो, तो लुटते रहोगे। लोग आएंगे, कोर्स बेचेंगे, किताबें बेचेंगे, तुम्हारे सामने कुछ करेंगे और तुम्हें अच्छा अच्छा फील कराएंगे और चले जाएंगे। एग्ज़ाम आएगा, सैकड़ों की भीड़ सेंटर के बाहर दिखेगी, तुम जाओगे, माउस पे क्लिक करके आओगे, ओमार शीट भर के आओगे, घर पे आओगे, कुछ महीने बाद रिजल्ट आएगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा। और तुम सोचोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर तुम सोचोगे कोई नई किताब, कोई नया टीचर, कोई नई स्ट्रैटेजी, और रह जाओगे, रह जाओगे वहीं। इसलिए सब कुछ समाप्त करो और अपने अंदर से अपना एक नया वर्जन निकालो और अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप से मेहनत करो, अपने आप से शिद्दत से, अपने आप से प्यार करो। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम रहो। जब रोने का मन करे रो लो, जब सोने का मन करे सो लो, लेकिन मेहनत भी करो, एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करो, लड़ाकू बन के, कि तुम्हें अपना जीवन बनाना है। ये मजाक नहीं चल रहा है, ये यूट्यूब पे वीडियो, ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ऐसे इसको सीरियस लो। ज़िंदगी बदलनी है तुमको, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है। यार सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम अपनी गाड़ी नहीं खरीदना चाहते? अपना नया घर नहीं बनाना चाहते? अपने जेब में वो सरकारी आई कार्ड नहीं रखना चाहते कि मैं रेलवे में हूँ, मैं टीचर बन गई पापा? नहीं नहीं, वो अपने आप को फील कराना चाहते? तो उठो, जागो। सोना नहीं है आलस में, पड़े नहीं रहना है। आलस को त्याग दो, टाइम पे उठो। 4 बजे उठना है तो उठना है, 6 बजे उठना है तो उठना है, उठते ही मॉक टेस्ट लगाना है तो लगाना है, मैथ को ख़त्म करना है तो करना है, रीजनिंग को ख़त्म करना है तो करना है। मार दो, मार दो, अपने अंदर से ऊर्जा लाके मार दो उसको, अपने ऊपर हावी मत होने दो। सर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, किसी का हैप्पी बर्थडे, किसी की शादी है, सब खत्म, सब खत्म। जब तुम काम करने पे आ जाओगे ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हें सिर्फ वही दिखेगा। उसी के लिए तुम बने हो, वही करोगे। उठो, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो, किताब कलम उठाओ और शुरू हो जाओ। समझे? मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।